गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 26 जून से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तो कुल 20 जो है एमसीक्यू करंट अफेयर लिए गए हैं और साथ में प्रत्येक जो है प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली, इसलिए वीडियो पे क्लिक की है तो वीडियो को जो है कंप्लीट लास्ट तक जो है देख कर रहिए, क्योंकि प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। और आप सभी के जो है कमेंट आए थे, तो बिल्कुल आप सभी के कमेंट के अनुसार जो है अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल टाइप कर दिए गए हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश में भी होना चाहिए, तो बिल्कुल कर दिया गया है। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की बात करें तो पहला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि अनकटाब की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में जहाज पुनर्चक्रण यानी कि सिर्फ रिसाइकल में भारत का विश्व में वैश्विक में स्थान क्या है। वही चीज है कि विश्व में कौन सा स्थान है जहाज पुनर्चक्रण में बात हो रही है। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द शिप रिसाइकल इन 2025 अकॉर्डिंग टू द अनकटाब रिपोर्ट या UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार। तो ध्यान रखेंगे इस अनुसार जो है भारत इसमें जो है बिल्कुल पहले स्थान पे है, फर्स्ट नंबर पे है। ऑप्शन नंबर सी आप राइट कर देंगे। ध्यान रखेंगे भारत की हिस्सेदारी इसमें जो है 30.1% से बढ़कर जो है कितनी हो गई है, तो 35.4% जो है हो चुकी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वैश्विक जो है जहाज पुनर्चक्रण में यानी रिसाइकल में पहले जो है 30% था, 30.1% अब बढ़कर कितना हो गया है, तो प्रेजेंट टाइम में 35.4% हो गया है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। आगे कहता है कि जसदान पटारी जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है। बिल्कुल, जसदान पटारी विच रिसेंटली रिसीव ए जीआई टैग बिलोंगिंग टू विच स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करता है जसदान पटारी की हम लोग बात करें तो यह जो है गुजरात से जुड़ा हुआ है। कहाँ से? गुजरात से। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। यह जो है राजकोट जिले के, कहाँ के? तो राजकोट, यहाँ पे लिख देते हैं बिल्कुल। राजकोट जो है जिले की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो राजकोट जिले के पारंपरिक हस्त निर्मित लकड़ी के बक्से हैं। ये क्या हैं? तो बिल्कुल बक्से हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो मजबूत सागवान की लकड़ी और पीतल की नक्काशी से जो है बने होते हैं। कौन कौन से लकड़ी से? तो सागौन का इसमें इस्तेमाल किया गया है और साथ में इसमें जो है पीतल की नक्शदारी जो है की गई है। और उसी का नाम क्या है? जसदान जो है पटारी है, जिसे जीआई टैग जो है बिल्कुल प्रदान किया गया है। आगे प्रश्न कहता है कि निर्भय चेतना कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। निर्भय चेतना प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो इसका निर्माण जो है किया गया है, ध्यान रखेंगे, पंचायती राज मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा क्या है, इसकी जो है बिल्कुल शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी राइट होगा। इसका उद्देश्य ध्यान रखेंगे क्या है, तो इसका उद्देश्य पुरुष प्रतिनिधियों को महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक समानता के प्रति जो है जागरूक बनाना इसका उद्देश्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2026 में कहां आयोजित की गई? वेयर वाज द 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन 2026? तो इसका आयोजन जो है बिल्कुल किया गया गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप राइट कर देंगे। और ये जो है चौथी बार, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, भारत जो है कितनी बार? तो चौथी बार जो है ये क्या है, तो अध्यक्षता जो है बिल्कुल भारत यहाँ पे कर रहा है 26 में। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। 5 की बात करेंगे। स्वदेशी गरुड़ास्त्र जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है क्या है? व्हाट इज द इंडिजीनियस गरुड़ास्त्र विच वाज रिसेंटली टेस्टेड? बिल्कुल, स्वदेशी जो है गरुड़ास्त्र की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है क्या है, तो एक जो है 120 mm व्हीकल माउंटेन मोटर सिस्टम है। 120 mm व्हीकल माउंटेन मोटर सिस्टम है। तो ऑप्शन बी से राइट कर देंगे। और इसे ध्यान रखेंगे, निवेल लिमिटेड, यहाँ हम लिख देते ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो निवेल जो है लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड जो कंपनी है, जो कि है कहाँ पूछ सकता है, तो पुणे में है। तो इसके द्वारा जो है बिल्कुल विकसित किया गया और इसका परीक्षण मध्य प्रदेश के महू में किया गया। कहाँ पे परीक्षण हुआ है?
तो एमपी में, और एमपी के जो है महू में जो है इसका परीक्षण हुआ। 6 नंबर कहता है वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज द एनुअल खीर भवानी मेला सेलिब्रेट? तो इसका सेलिब्रेशन हम लोग बात करें कहाँ पे होता है, तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। यह जो है जम्मू कश्मीर के पंडितों का उत्सव है, जो कि माता रागन्या, क्या नाम है, रागन्या देवी को जो है बिल्कुल समर्पित है। 7 कहता है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्केल इंडेक्स 2027 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027? तो भारत का इसमें रैंक जो है 13वां रहा है। ऑप्शन नंबर बी आप राइट कर लेंगे। और यह जो है बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि पहले नंबर पे जो है पूछ सकता है, तो अमेरिका को ध्यान रखेंगे। किसको? तो अमेरिका जो है पहले नंबर पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यह जो है एआई और डिजिटल तकनीकी के लिए जो है बिल्कुल तैयारी को मापता है, अगर हम बात करेंगे क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स की। तो 8 कहता है कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी सेलिब्रेट? तो इसका सेलिब्रेशन होता है 24 जून को। ऑप्शन नंबर सी आप राइट कर देंगे, ठीक है। और संयुक्त जो है राष्ट्र महासभा ने इस दिन को जो है बिल्कुल मनाने की घोषणा की थी। कब की थी? तो 2022 में इसकी जो है घोषणा की गई थी। 9 कहता है कि भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? विच हैज बिकम द 28th नवरत्न कंपनी ऑफ इंडिया? तो उस कंपनी का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन ए आप राइट करेंगे। हमने 29वें का भी जिक्र किया था, तो उसका नाम क्या था? तो बिल्कुल गार्डन जो है रिच जो है शिप बिल्डर्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो है शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ये पूरा है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये जो है बिल्कुल 29वें नंबर पे जो है ये बनी है नवरत्न कंपनी की हम लोग बात करेंगे। तो अगला प्रश्न कहता है उल्लास पहल के तहत देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? विच स्टेट हैज बिकम द 6th फुली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास इनिशिएटिव? तो उसका नाम क्या है? तो बिल्कुल उत्तराखंड है। ऑप्शन बी आप राइट कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल उल्लास पहल के तहत उत्तराखंड जो है बिल्कुल उपलब्धि जो है हासिल कर लिया है। क्वेश्चन वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर जो है करते रहें दोस्तों के साथ, और साथ में जितने लोग बिल्कुल नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अब जो है बिल्कुल आप सभी के जो है कहने पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में जो है बिल्कुल चीज़ें लिख के आ गई हैं। बिल्कुल इसके अलावा भी कोई आपके सजेशन है बिल्कुल आप बता सकते हैं, और पूरी जो है बिल्कुल उस पर जो है एक्शन लिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको कमेंट करना है, लाइक वगैरह शेयर वगैरह करते रहिएगा। और ये सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि करंट अफेयर ध्यान रखिएगा सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर वीडियो जो है आती है, तो ध्यान रखेंगे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेगुलर पढ़ने के लिए। आगे बात करेंगे इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलेटिक्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हु आर द चूजर्स एंड द बेस्ट मेल एथलेटिक्स ऑफ द ईयर एट द इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025? तो इसके लिए जो है चुना गया है नीरज चोपड़ा को। किसको? तो नीरज चोपड़ा को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हमने इसके बारे में कल भी बात किया। तो ये जो है भाला फेंक जो है खिलाड़ी हैं, तो ये इनके बारे में ध्यान रखेंगे। 12 कहता है भारत का प्रमुख शिप रिसाइकलिंग सेंटर अलंग कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियाज मेजर शिप रिसाइकल सेंटर अलंग लोकेटेड? तो यह जो है कहाँ पर है? तो यह है गुजरात में। कहाँ पे है? बिल्कुल गुजरात में है। तो ऑप्शन बी आप राइट करेंगे, जहां पुराने जहाजों को तोड़ा जाता है। 13 कहता है भारत सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 10,000 उत्पादों को जीआई टैग देना है? By which years does the government of India aim to give GI tag to 10,000 प्रोडक्ट? तो ये लक्ष्य जो है रखा गया है 2030 तक। ऑप्शन सी आप राइट कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ों के बारे में। 10 वर्षों के लिए जो है वैध यहाँ पे होता है। अगर हम GI टैग के बारे में बात करेंगे कितने साल के लिए वैध होता है, तो मान्य होता है 10 सालों के लिए। और पहली बार जो है दार्जिलिंग टी को जो है दिया गया। तो पहली बार आपसे पूछेगा तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, पहली बार किसको दिया गया? तो दार्जिलिंग को दिया गया था, ठीक है। दार्जिलिंग टी को जो है दिया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। 14 कहता है निर्भया चेतना कार्यक्रम को शुरुआत में कितने राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया?
इन हाउ मेनी स्टेट हैज़ द निर्भया चेतना प्रोग्राम बीन इनिशियली स्टार्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट। तो ये जो है कुल कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में जो है बिल्कुल शुरू किया गया। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं तो असम में सबसे पहले जो है शुरू किया गया, उसके बाद जो है बिल्कुल छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इसमें तो छत्तीसगढ़ में जो है इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद अगले हम लोग बात कर लेते हैं तो हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। महाराष्ट्र में जो है शुरू किया गया, ठीक है, तो महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई। इसके अलावा जो है उड़ीसा, उड़ीसा में भी इसकी शुरुआत हुई और उत्तराखंड, ठीक है। तो ये जो है 6 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई थी पायलट प्रोजेक्ट के तहत। अगला प्रश्न कहता है ब्रिक्स का 10वां नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? विच कंट्री हैज बिकम द 10th लेटेस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स? तो उसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है? बिल्कुल इंडोनेशिया, ऑप्शन ए अब राइट करेंगे। पूर्ण सदस्य ये बिल्कुल बन चुका है। आगे है कि गरुड़ास्त्र मोटर सिस्टम की मारक क्षमता कितनी है? व्हाट इज द रेंज ऑफ द गरुड़ास्त्र मोटर सिस्टम? तो इसकी रेंज है, ध्यान रखेंगे, 7 से लेकर 10 किलोमीटर तक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट करेंगे। यह जो है 60 सेकंड में, ध्यान रखिएगा, 60 जो है सेकंड में हम लोग बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो 60 सेकंड में ये 12 जो है गोले दाग सकता है। कितने गोले? तो बिल्कुल 12 गोले जो है दाग सकता है। और इसमें जीपीएस और लेजर गाइडेंस की सुविधा भी है, ठीक है। तो इसमें जो है जीपीएस भी है और साथ में क्या है इसमें, तो एंड हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है गाइडेंस, ठीक है, लेजर गाइडेंस है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये इसमें युक्त है। 17 कहता है टाइम आउट की दुनिया के 20 सबसे अच्छे कला और संस्कृति वाले शहर में जयपुर का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ जयपुर इन द टाइम आउट लिस्ट ऑफ 20 बेस्ट सिटी फॉर द आर्ट एंड कल्चर? तो उसमें जो है हम लोग बात करेंगे अगर जयपुर के बारे में, ठीक है, तो उसका स्थान जो है बिल्कुल 18वां है। किस नंबर पे? 18वां नंबर है। ऑप्शन सी बिल्कुल आप राइट कर देंगे। जबकि लंदन की हम लोग बात कर लेते हैं तो लंदन जो है पहले स्थान पर है। 18 कहता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? हु इज द कंसीडर द फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया? तो ये जो है कंसीडर किया गया है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने ध्यान रखना है, बात करें इसके बारे में, तो 1900 जो है 57 में बलवंत, ठीक है, बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, तो इसकी जो है सिफारिश पर जो है बिल्कुल त्रिस्तरीय जो है पंचायत की व्यवस्था जो है यहाँ पे शुरू की गई थी। तो ये ध्यान रखेंगे, बलवंत राय मेहता ने सिफारिश की थी 1957 में। आगे बात करेंगे भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो कौन सा बना है? विच हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट वाटर नेचुरल रेलवे डिपो? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है काकरिया कोचिंग डिपो। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह जो है कहाँ पे है आपसे पूछ सकता है, तो गुजरात में है। और गुजरात में भी किस जगह पे? तो अहमदाबाद में। कहाँ पे है? अहमदाबाद में बिल्कुल ये लोकेटेड है। 20 कहता है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में गोल्डन कोच अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? विच फिल्म वॉज गिवन द गोल्डन कोच अवार्ड एट द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026? तो ये दिया गया द सिल्वर को। किसको? द सिल्वर को, जो कि ध्यान रखेंगे पोलैंड, ठीक है, पोलैंड की जो है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो ये थी आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और लाइक अगर जितने लोग नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे, ठीक है, शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ। और जितने लोग सब्सक्राइब और नहीं किए होंगे उनसे विशेष तौर पर निवेदन होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं। साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की हम लोग बात करें तो इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से जुड़कर आप पीडीएफ बिल्कुल इसका प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।